हेलो भाई। भाई मैं आज एक वीडियो देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि एआई जो है हमारी सारी जॉब्स ले लेगा। और बीइंग अ टीचर मैं तो बड़ी परेशान हूँ। क्या मेरे साथ भी कुछ होगा? इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। इसका जो सादा सा जो जवाब वो ये है कि जो भी जॉब्स ऑटोमेट की जा सकती हैं सबसे पहले तो वो चली जाएंगी। यानी किसी भी काम को अगर आप कंप्यूटर के ज़रिए ऑटोमेट कर सकते हैं तो वो एआई करेगी और आपकी जॉब चली जाएगी। हाँ, कुछ शोबे जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, उनका फ्यूचर अभी काफ़ी लंबा है। टीचिंग भी एक ऐसा शोबा है कि जिसमें अभी भी आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग वीडियोस होती हैं और मतलब उसमें ह्यूमन एलिमेंट चाहिए ही होता है। और जो हम ह्यूमन हैं उनकी नेचर ये है कि वो बोर हो जाते हैं। अगर एक सामने एक मशीन खड़ी हो के हमें बक बक कर रही है तो हम जल्दी बोर हो जाएंगे। तो टीचर भी रहेंगे काफ़ी अर्से तक और उसमें ह्यूमन एलिमेंट होता है, तो उसकी वजह से ह्यूमन टच जिस किसी भी शोबे में ह्यूमन टच इन्वॉल्व है वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, उन्होंने आपको ऑपरेट करना है, ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो सिंपल वाली हैं वो मशीनी हो जाएंगी, लेकिन मेजॉरिटी जो ऑपरेशन वगैरह हैं वो डॉक्टर ही करेंगे। इसके अलावा आपको पता है जापान में जो है वो बहुत से लोग जो हैं उनको तन्हाई का प्रॉब्लम होता है और उसमें भी ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन टच का प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आपको शायद पता नहीं होगा कि वहाँ पे हगिंग, ये जफ्फी डालना जिसको हम जादू की जफ्फी कहते हैं इंडियन मूवीज़ में, उसकी सर्विस होती है बाकायदा। आप किराए पे एक बंदा ले सकते हैं हायर जिससे करते हैं। आपको कोई और टचिंग नहीं करनी अलाउ नहीं है, सिर्फ आपने उसको हग करना है और उससे रिलैक्स करना है और उसके साथ बैठना है, ठीक है। तो जितनी भी ह्यूमन एलिमेंट वाली जॉब्स हैं, उसमें टीचिंग, मेडिकल के शोबे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं वो वहीं पे रहेंगी। कुछ चीज़ें डेफिनेटली उनमें भी ऑटोमेट हो जाएंगी, मेडिकल के शोबे में भी। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा जितनी भी जो टेक्निकल हैं जिनको इतनी आसानी से ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बिंग हो गई, और ये इलेक्ट्रीशियन तो प्लम्बिंग इवन बेटर प्रोग्रेस, मतलब इनका फ्यूचर एक्चुअली बहुत अच्छा है रहेगा, इसलिए कि एआई के जो सर्वर्स जो इक्विपमेंट्स और चीज़ें, जो सर्वर रूम्स बनेंगे, जो सर्वर डेटा सेंटर्स बनेंगे, उन सब के लिए इंजीनियर्स यानी कि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर और इंजीनियर्स वो चाहिए होंगे और वो रहेंगे ही। इसके अलावा जो घर बनते हैं, जो कंस्ट्रक्शन होती है, जितना भी वो भी रहेगा, क्योंकि उसमें इतना उसको लिमिटेड ऑटोमेट किया जा सकता है। उसमें ये नहीं किया जाता कि सारा का सारा यही कर ले। इसके अलावा जितने शोबे हैं जिनको ऑटोमेट किया जा सकता है, जैसे कि गाड़ी चलाना, ट्रक चलाना, ट्रेन चलाना, इवन कि एरोप्लेन चलाना तक भी इसको ऑटोमेट आलमोस्ट कर दिया जाएगा कुछ अर्से तक। ट्रक तो ऑलरेडी ही आलमोस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के इतने शोबे हैं वो चले जाएंगे। तो जो लोग इनमें हैं उनको चाहिए कि वो अल्टरनेटिव स्किल सीखें और उसमें कंप्यूटर की स्किल भी सीखें साथ साथ। और इसके अलावा यानी कि हम लोग किसी ज़माने में सोचते थे कि मैं ख़ुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ कि हमारी शायद जॉब बड़ी लंबी चलेगी, लेकिन अभी आप देखते हैं कि जो एआई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के शोबों में। कोड आपको बड़ी एफिशिएंटली लिख देती है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उसमें वही लोग बचे रहेंगे जो कि इसके साथ साथ वो स्किल भी सीखेंगे जो एआई के लिए दरकार हैं। इसके अलावा बेशक कोड लिख देती है एआई, लेकिन वो कोड को आप नहीं प्रूव करना है। आपको नहीं पता कि वो अगर आपने उसको छोड़ दिया उसने कितनी मिस्टेक्स की हैं, कितने बग किए हैं, कितनी उसमें सिक्योरिटी लीक्स हैं। वो इवेंचुअली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, फ्यूचर में वो चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन यह है कि फिर भी अभी उतना बुरा सूरत हाल नहीं है कि बिल्कुल जॉबलेस हो जाएंगे लोग। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल जूनियर प्रोग्रामर टाइप जो लोग थे या बिल्कुल जो अटर्नी थे, उनके लिए ख़तरा है डेफिनेटली, क्योंकि वो काम अब एआई आपको कर देती है। एक्सपीरियंस जो है, हाँ, उनका जो तजर्बाकार जो इंजीनियर हैं उनके भी उनके लिए इतना ख़तरा नहीं, ख़तरे की घंटी नहीं बजी, लेकिन फ्यूचर में और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उन लोगों के लिए। इसके अलावा और जितनी भी जॉब्स हैं जो ऑटोमेट की जा सकती हैं वो चली जाएंगी। थैंक यू भाई, आपने तो मेरा मसला हल कर दिया, वरना मैं तो बहुत परेशान थी कहीं मेरी जॉब ही ना चली जाए। यू आर वेलकम।